सचिन, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मनीषा ने गुस्से में सचिन से कहा। सचिन बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होने लगा था। मनीषा अपनी सास सुमित्रा जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुमित्रा जी हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी मनीषा ने सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया। सचिन को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सबको परोस दिया। उसके ससुर विनोद जी ने सुमित्रा जी को टोकते हुए कहा, यह क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुमित्रा जी ने मनीषा को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, यह देसी घी तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह बोलकर मनीषा सचिन की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले। तभी सुमित्रा जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद का खाने का मन होगा। सचिन चुपचाप नाश्ता करते रहे। मनीषा की आंखों से आंसू छलक आ गए। इससे भी ज्यादा बुरा तब लगा जब सचिन बिना हलवा खाए ही ऑफिस चले गए। मनीषा घर के काम निपटाने में लग गई। इधर सुमित्रा जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बरबराती रही। काम करके मनीषा कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजुक से पाला था उसके पापा ने, उसे आज भी याद है। उसने एक दिन गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, मगर माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह बात पता चली तो वह तुरंत बाजार गए। वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन से बिना कहे गाजर का हलवा 2-3 दिन में बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बात सुनाई जा रही है। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, सचिन पर आ रहा था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब सचिन से शिकायत की, वो बस इतना ही बोले, इस घर में सिर्फ माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। मनीषा ने सचिन से बात करनी बंद कर दी। आखिर कसूर क्या था मनीषा का? यही कि वह सचिन से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मनीषा ने सुमित्रा जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहे तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुमित्रा जी बोली, जब भी जाती हो 1 सप्ताह से पहले वापस नहीं आती हो। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे। उन्हें यहाँ खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। मनीषा मन मार कर एक दिन के लिए मायके पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ है? मनीषा ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन लगता कहाँ है? वह तीर्थ स्थान पर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आए हो? मुझे भी अपने पीहर जाना है। भाभी का यह व्यवहार देखकर मनीषा चौंक गई। क्या यह वही भाभी है जो मुझसे बहुत प्यार करती थी? मनीषा सोफे पर बैठकर सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी साइन के लिए मुझसे इतना प्यार जताया जा रहा था। मनीषा उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं फिर कभी आऊंगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज से वह समझ गई कि भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। भारी कदमों से चलते हुए मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम होने से पहले अगर ससुराल पहुंच जाती तो सुमित्रा जी उससे कई सारे सवाल पूछती। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन की और बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। मनीषा भागकर उनके पास पहुंची।
मनीषा को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, यह बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। मनीषा के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करवा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर बैंक से लोन ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए कहकर घर से बाहर निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? मनीषा ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्ध आश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ तू किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर मनीषा उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं है वहाँ उसके माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से वह अपने ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। काश वह अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सचिन अपने ऑफिस के काम में लगा हुआ था। जब वह सोने आया तो मनीषा से पूछ बैठा, क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? मनीषा अपने आप को रोक नहीं पाई और रो रो कर सारी बातें सचिन को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे? सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। इस बात से मनीषा को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन उनकी सेवा करेगा। रोते रोते मनीषा सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे कई दिन से। उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम मनीषा है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर बोली, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और अब वह यहीं रहते हैं। मनीषा ने पता देखा, वह मंदिर से कुछ दूर पर था। मनीषा मंदिर से बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा लेकर उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकलकर आई। मनीषा बोली, पंडित जी ने मुझे यह पता दिया है। आप मनीषा दीदी हो, अंदर आओ। मनीषा को कुछ समझ में नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। माँ पापा को सामने देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही हो? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। मनीषा आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और यह लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने वह डिमांड पूरी कर दी थी ताकि तू सुखी रहे। जब तू मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के सारे पैसे लौटा दिए क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया था लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने 2 दिन में ही प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर यह मकान खरीद दिया। साथ ही 5 लाख रुपए बच गए, जिससे उन्होंने यह लड़की को नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन मुझे तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मनीषा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आई। घर आकर वह सोच रही थी, सचिन ने मेरे लिए कभी आवाज नहीं उठाया, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया कि जितना कोई सगा बेटा भी नहीं करता। रात में मनीषा ने सचिन से पूछा, अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? सचिन का जवाब सुनकर मनीषा रोने लगी। सचिन ने कहा, जैसे ये तुम्हारे लिए माता पिता है
वैसे ही तो वो भी मेरे माता पिता हैं। मैंने पैसा लेते समय ही सोच लिया था, एक दिन ब्याज के साथ सारा पैसा लौटा दूंगा। लेकिन जब बिजनेस ही नहीं शुरू हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय के आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर रहना वे पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हो इसलिए मैंने यह सब किया। सचिन, मुझे माफ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुमित्रा जी बोली, बेटी वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और सचिन ने पहले ही फैसला किया था कि तुम्हारे पिता के पैसे ब्याज सहित लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह का नाश्ता अगर टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर सचिन, मनीषा और सुमित्रा जी तीनों जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।